रवि! मॉम, 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 आर यू ओके इन देयर? रवि, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज डॉक्टर को फोन करो। जी मैम, एक सेकंड। रवि! Just take care. Take care. Easy. रवि अभी तक नहीं आया, शायद आता ही होगा। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आया, अचानक ये सब। रात को खाना कहीं बाहर से तो नहीं खाया था? जी नहीं। Oh my God, it's 1:30. टीना का नंबर भी इसी में था। अब मैं क्या करूंगा? 2 बजने आ गए, 1 बजे बुलाकर ये इंसान अब तक गायब है। ये इंतजार आज खत्म नहीं होगा दीदी। पता तो करूं कहाँ है वो। देखिए, तकलीफ तो दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी आप इनका ध्यान रखिएगा। श्योर डॉक्टर साहब, डेफिनेटली। आप दीजिए, मैं उठा। हेलो रुक्मणी जी, काम हो गया। टीना दीदी नाराज होकर चली गई। That's good. Thank you, Pancham. नो प्रॉब्लम, बाय Bye. How are you feeling, mom? Much better. Damn, it's 2:30. फोन भी नहीं कर पाया मैं टीना को। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? भाभी जी प्रणाम। नमस्ते, आइए। सिंघानिया साहब तो मेरे ख्याल से ऑफिस गए होंगे ना? बड़ी भाभी हैं क्या? जी नहीं, वो भी किसी काम से बाहर गई हैं। ओ, तो इसका मतलब आप अकेली हैं? बात क्या है? नहीं, मैं अभी चलता हूँ, फिर जब बड़ी भाभी होंगी तब आऊँगा। क्योंकि भाभी जी, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो बात आपसे बर्दाश्त ना हो और उसके बाद आपको संभालने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़े। ठहरिए, आप जो कुछ कहना है कहकर जाइए। और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि अपने आप को संभाल भी ना सकूं। अच्छा लगा सुनकर कि आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है। भाभी जी, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको अपनी तकदीर पर भी इतना ही भरोसा है कि आपकी तकदीर आपको कभी धोखा नहीं देगी? अब पहले मत बुझाइए और काम की बात कीजिए। कि आपका पति आपसे वफादारी नहीं कर रहा है, उसका बच्चा किसी दूसरी औरत की कोख में पल रहा है। ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सच्चाई का सामना करने की आपके अंदर हिम्मत है तो कभी भी मेरे घर आ जाइए, क्योंकि नरेश की बेवफाई मेरे घर पे डेरा डाले हुए है और जिसका नाम है वसुंधरा, और वो अपना पाप मेरे माथे पर मर देना चाहता है। आप जा सकते हैं यहाँ से। हाँ, लेकिन मेरी बात पे यकीन न करके आप अपनी तकदीर में कांटे जरूर बो रही हैं। कांटे उनकी तकदीर को घायल करते हैं मिस्टर नमीर, जो किसी भी ऐरे गैरों की बातों में आकर अपने पति और अपने परिवार को शक की आग में झोंक देते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं।
और तुम्हारी बातों में तो मैं बिल्कुल आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। भाभी जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब सिर्फ खोटे सिक्के ही काम आते हैं। मेरे सिर पर जो बोझ है वो तो मैं कभी ना कभी उतार के फेंक ही दूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कि वो बोझ आपके सिर पर आके बैठ जाए। तुम कितनी भी धमकियां दे लो, कितनी भी बातें कर लो, मगर मैं तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक अपने आंखों से अपने पति को कुछ गलत करते हुए ना देख लो। बस बस भाभी जी, इतनी सी बात तो ठीक है। अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको आपके पति का लाइव शो दिखाने ज़रूर ले चलूँगा। और मेरी बात पे यकीन रखिए, मुझे आपको आपके पति का लाइव शो दिखाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। चलता हूँ। और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। क्या पागल हो गया तू? पंचम को घायल करेगा तू? हाँ, मैं पंचम का सर फोड़ूंगा। कैसे फोड़ेगा सर? अगर किसी ने देख लिया तो? तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुम बस वही करो जैसा मैं बोलता हूँ, ठीक है? चलो। ये मम्मा की वजह से ना सब गड़बड़ हो गई। पता नहीं टीना क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। हेलो टीना, टीना मैं रवि बोल रहा हूँ। हेलो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बर्थडे के दिन इंतजार करवाने का तोहफा तुम्हारे अमेरिका में दिया जाता होगा, यहाँ पे नहीं। और दोबारा मुझे प्लीज फोन मत करना। जब तक मेरी बात नहीं सुनेगी तब तक इसे कैसे पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं आ पाया? ये मम्मा भी ना। शिट। टीना, pick up the phone. Pick up the phone. टीना, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से फोन बज रहा है? वो मासी, कुछ नहीं, किसी का रॉन्ग नंबर है। Yes. हेलो। हेलो। यहाँ पे कोई मुझे बार बार फोन करके तंग कर रहा है। टीना, हेलो। हो गया। अब जैसे कोई ये दरवाजा झटके से खोलेगा ना, ये पत्थर उसके मुंह पे गिरेगा, उसका मुंह फूट जाएगा। देखना कैसे? अरे यार, अपने को देख के क्या अपना मुंह फुड़वाना है? लेकिन रंजीत, सवाल ये उठता है कि क्या ये जरूरी है कि रिहर्सल के वक्त पंचम ही सबसे पहले दरवाजा खोले? हो सकता है कोई और भी खोले। अरे यार, रिहर्सल की वेट कौन कर रहा है? मैं भी जाके पंचम और मीरा को यहाँ भेजता हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब वो दोनों यहाँ पर आएंगे तो दरवाजा पंचम ही खोलेगा। ए, तू जाके फटाफट लाइट बंद कर। चल चल, खिड़की से बाहर निकलते हैं। हाय। हाय चिराग, पंचम कहाँ है? हाँ, पंचम यहीं पर था, यहीं पर कहीं पर होगा। तुम ढूंढ लो उसे। इतना क्यों इतरा रहे हो? नहीं बोला तो मत बोलो। एनीवेज, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं? हाँ? मैं कैंटीन में जा रहा हूँ। रोहित ने बताया कि गरम गरम समोसे बने हुए हैं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं जा रहा हूँ, तुम आ रही हो मेरे साथ? पेटू कहेंगे, नहीं आना मुझे। तुमने मुझे पेटूगा? नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, डोंट वरी। तुम आ रही हो मेरे साथ? क्यों? मुझे भी अपनी तरह पेटू बनाना चाहते हो? बार बार पेटू मत बोलो। नहीं आना तो बताओ। जाओ जाओ जाओ। समोसे खाने, बड़े खाने, हमें। हाय मीरा। ओह, हाय मीरा, मैंने कल तुम्हारी रिहर्सल देखी थी। मेरी रिहर्सल? हाँ, एंड यू वर ऑसम, अमेजिंग। थैंक यू। तुम कैरेक्टर में बिल्कुल डूबी हुई थी। सब कुछ ठीक था, बस एक छोटी सी कमी थी। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा फर्ज बनता तुम्हें बताने का। तुम्हारी डिक्शन ठीक नहीं थी। डिक्शन? रंजीत, आर यू श्योर? नहीं, 90% ठीक थी, बस थोड़ी सी कमी थी। लेकिन मेरा वो तुम्हें पंचम के साथ अकेले में एकांत में बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए। एकांत में बैठ के?
रंजीत वो क्यों? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। हाँ कंसंट्रेशन। रंजीत मैं एक काम करती हूँ, पंचम को लेकर मैं रिहर्सल हॉल चले जाती हूँ। वहां तो कोई होगा नहीं, we'll be able to concentrate और डिक्शन भी ठीक हो जाएगा, है ना? एग्जैक्टली, वहां कोई आता भी नहीं है। Exactly. You're right. अब रंजीत मैं तुमसे नाराज थी, पर यू नो व्हाट, तुम मेरे वेल विशर हो ना, तो आई फॉरगिवन यू। ओके It's okay, it's okay. रंजीत, पंचम मैं जाती हूँ और रिहर्सल करती हूँ, डिक्शन ठीक करनी। All the best. बाय Yeah, bye. पंचम। We are friends ना। पंचम ओ हाय हाय। बाय। ठीक है। पंचम मुझे किसी ने बताया कि मेरा डिक्शन अब तक ठीक नहीं हुआ। चलो रिहर्सल हॉल चलते और रिहर्स करते हैं। यार डिक्शन ठीक है तुम्हारा। पंचम तुम समझ नहीं, समझा करो। अगर मेरा डिक्शन ठीक नहीं हुआ ना तो लोग तुम्हें ही बातें सुनाएंगे और ये मुझे टॉलरेट नहीं होगा। तो चलो रिहर्सल रूम चलते, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ये तुम्हारा स्पर्श अब मुझे गुदगुदाने क्यों लगा है? पंचम तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मेरा सर बुला रहे हैं, तुम चलो मैं बाद में आता हूँ। नहीं 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 पंचम, तुम नहीं आओगे, तुम भूल जाओगे। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ मीरा, डोंट यू ट्रस्ट मी? जब मैंने कहा है तो मैं जरूर आऊंगा। ओके ठीक है, पर जरूर आना। ओके बाय। चला जाता है हमेशा। पंचम जरूर आना। वो क्या था? हाँ खुदा। मीरा खुदा नहीं, खुदा। और वो हाँ गलत, गलत नहीं गलत। मीरा देखो, अगर तुम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करोगी ना, मीरा 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 तो ओह माय गॉड मीरा। रिया तुम जल्दी से गाड़ी तैयार करो, मीरा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है ओके। इनकी तकदीर अच्छी है कि इनको चोट ज़्यादा नहीं लगी है। वैसे इनको थोड़ा आराम की तो ज़रूरत है। आप अगर चाहें तो 2-1 दिन के लिए इन्हें यहीं एडमिट किया जा सकता है, लेकिन अगर घर में ज़्यादा आराम मिल सकता है तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर, मैं घर जाऊंगी। आई एम ओके। एज यू विश। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, वो आप टाइम पे देते रहिएगा। नाउ विल यू प्लीज़ एक्सक्यूज मी? थैंक यू डॉक्टर। चले गाइस, मेरे वजह से रिहर्सल में प्रॉब्लम होगी ना? अरे बाबा उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट पंचम, दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। ये जानबूझकर किया गया है। किसी ने रस्सी इसीलिए दरवाजे पर बांधी कि जो भी उसे खोले वो घायल हो जाए। लेकिन ऐसा करेगा कौन? चोट पंचम को नहीं लगी है, मीरा को लगी है। नो प्रॉब्लम, चोट चाहे जिसको भी लगे, लेकिन अब ना तो रिहर्सल होगी और ना ही प्ले होगा, और यही तो मैं चाहता था, है ना? यस मैन। जो दर्द तूने मीरा को दिया है उसका एहसास तुझे भी करना होगा रंजीत। क्या बात है पूजा, जब से आऊं देख रहा हूं तुम काफी चुप चुप सी हो, खामोश सी हो। हाँ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज एक फिल्म देखी थी, उसी का थोड़ा हैंगओवर है। अच्छा हाँ। ऐसी कौन सी फिल्म देख ली भाई जिसका हैंगओवर हो गया? मुझे बताओ, मैं भी देखूंगा। पति पत्नी और वो। पति पत्नी और वो? अरे भाई इस फिल्म में क्या ऐसा नया है, क्या खास बात है? हाँ नया है इसकी कैरेक्टर नरेश। वैसे ये त्रिकोण तो सदियों पुराना है, पर आज भी उतना ही ताज़ा है। आज भी मर्द काम के नाम पर बाहर जाता है और अपनी बीवी के लिए सौतन ढूंढते रहता है। पूजा बकवास है सब,
और प्लीज ऐसी फालतू फिल्में देखना बंद करो यार तुम अब। ओके बाबा, नाराज क्यों होते हो? मैंने कब कहा कि तुम उन मर्दों जैसे हो? और अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ भी है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे जरूर बताओगे। हाँ नरेश, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी जुबान से सुनकर मुझे जितनी तकलीफ नहीं होगी ना, उतनी तकलीफ किसी बाहर वाले की जुबान से सुनकर होगी। आज भी कुछ है तो मुझे बता दो। पूजा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं नरेश, बस मैं अपने यकीन को और मजबूत करना चाहती हूँ। तो फॉर गॉड सेक मेरी बात का यकीन करो पूजा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना कोई दूसरी औरत थी ना होगी। अब मैं सो जाऊं प्लीज? गुड नाइट। मैंने तुम्हें आज सुबह तक का वक्त दिया था, वो खत्म हुआ। तुम मुझे अपनी पत्नी मानोगे नमित, या मैं पुलिस स्टेशन जाऊं? वसुंधरा, ये जो तुम कुछ कर रही हो वो ठीक नहीं है। और जो आपके भाई ने मेरे साथ किया वो ठीक है? अरे पर तुम जानती थी कि ये शादीशुदा है। साहब, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं पूरी रात में नहीं सो पाया और इसी बारे में सोचता रहा, और आखिरी में मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक जरा से शक की वजह से मैं हम दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वसु, आई एम रियली सॉरी। तुम सच कह रहे हो? अपने होने वाले बच्चे की कसम। नमित, बेवकूफी मत करो। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वसुंधरा अब इसी घर की एक सदस्य है और उसकी देखभाल करना अब आपको ही फर्ज है। भाई साहब, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, मैं वहीं से डायरेक्टली ऑफिस आ जाऊंगा। आ गई झांसे में। अब जब तक ना इसकी अकल ठिकाने पे नहीं आ जाती, ये ड्रामा ऐसे ही चलते रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल। चलिए। चाल तो अच्छी चली है ताऊ जी, पर क्या करोगे, वक्त बुरा आ गया। और वक्त जब बुरा आता है सब पासे उल्टे पड़ते हैं। धर्मराज भी धर्म भूलकर चाल पे चाल चलते हैं। ताऊ जी इसी चाल में फंसोगे।